ए यूनिफॉर्म डिस्क विद मास 4 ग्राम, इसका जो मास है वो 4 kg है, सॉरी ग्राम ने 4 kg, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। फिक्स एक्सेल एज शोन इन द फिगर, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, इसका मास है 2 kg। If wrap around the rim of the disc during the fall of the block, the cord does not slip and there no friction at the axle, the tension in the cord बतानी है कितनी होगी। तो इसमें टेंशन कितनी होगी आपको बतानी है। तो टी की टेंशन होगी, इसको मान लो छोड़ दिया तो ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा इसमें, तो टेंशन की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब यहाँ पे ये स्लिप नहीं कर रही, इसने बोला है डज नॉट स्लिप, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जितना एक्सेलरेशन स्ट्रिंग का है उतना ही एक्सेलरेशन क्या होगा इस डिस्क का होगा। जितना एक्सेलरेशन स्ट्रिंग का उतना ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्ट्रिंग का। ये भी क्या करेगी? रोटेट करेगी अल्फा से, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस कोड का डिस्क का वो क्या होगा? ए इंटू में आर अल्फा, आर इंटू अल्फा के बराबर होगा, और इस डिस्क का जो एक्सेलरेशन होगा स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन दोनों बराबर होंगे, तो इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो ए के बराबर ही होगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर अल्फा के बराबर। ए इक्वल टू क्या होगा? आर अल्फा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में बोल दे डज नॉट स्लिप, इसका मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा के बराबर है, यानी कि इस डिस्क का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर अल्फा। तो यहाँ पे टेंशन बतानी है, तो इस टेंशन की वजह से टॉर्क लगेगा, इस पे टॉर्क की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? टी इंटू आर, इतना टॉर्क होगा, और एक टॉर्क क्या होता है? आई इंटू अल्फा के बराबर। तो यहाँ से टी इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो टी इंटू आर इक्वल टू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें डिस्क दे रखी है तो एम आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू अल्फा को लिख सकते हो ए बाई आर, तो ये सारे से एक आर कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो टी की वैल्यू आ गई एम ए बाई 2। एम की वैल्यू है यहाँ पे 4a डिवाइड बाई 2, यानी कि टेंशन आ गया 2a के बराबर। टेंशन कितनी आ गई? 2a के बराबर। ये आपके पास टेंशन आ गई। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी आपके पास। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे क्या लगेगी? mg, तो यानी कि mg माइनस टी इक्वल टू क्या होगा? ma के बराबर। तो mg यानी कि 2 इंटू 10 माइनस टी इक्वल टू ma यानी कि 2a। अब t की वैल्यू 2a के बराबर है, तो 2 इंटू 10 माइनस टी इक्वल टू की वैल्यू है 2a इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू में 20 इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। a की वैल्यू कितनी आ गई इसके? 5। a की वैल्यू आ गई आपके पास 5, तो यहाँ से a की वैल्यू 5 है, तो टेंशन निकल जाएगी यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर, यहाँ से इसमें निकालो t इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू है 5, तो टेंशन आ जाएगी 10 न्यूटन के बराबर। टेंशन कितनी आएगी इसमें? 10 न्यूटन। आंसर आएगा इसका 10।